नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 38 जिलों में वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू है। आपको बताते चले कि राज्य के बीच 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने जा रहे हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि द्वितीय चरण में प्रदेश के 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि इन 7 नगर निगमों में पार्षद के 581 पद के लिए 3840 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी निकाय चुनाव में सुबह करीब 7 बजे अपना पहला वोट डाला था। इस दौरान वहां व्यवस्था को लेकर कार्मिकों से भी मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। इसके लिए राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी किया गया है। वहीं यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वोटिंग से पहले ट्वीट कर लिखा कि पहले मतदान फिर जलपान। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए आज हो रहे द्वितीय चरण के मतदान में सभी सम्मानित मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्र के उत्तम विकास, बेहतर सुशासन और समृद्धि के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपने मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट दें। तो आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान जारी है। इस चरण के लिए 370 निकायों के लिए 6,929 अलग अलग पदों पर 39,146 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन सभी का भाग्य आज ईवीएम और मत पोटिकाओं में बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि इस चुनाव के नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान जारी है और इस चरण के लिए 370 निकायों के लिए 6,929 अलग अलग पदों पर 39,146 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन सभी का भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए संजय श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज में। संजय जी, जिस तरीके से आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने पत्रकारिता में हर एक खबरों को बड़े ही बारीकी से देखा होगा। अगर इस नगर निकाय चुनाव की बात करें कि जिस तरीके से आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर मैं लेना चाहूंगी कि इस पे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे या क्षेत्रीय मुद्दे हावी होंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि नगर निकाय का जो चुनाव होता है वो बहुत ही स्थानीय स्तर का चुनाव होता है जी। और हमेशा से ही सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन जब स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं तो स्थानीय तौर पर पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं जी। उनको लेकर मतदाता कहीं ना कहीं किसी पार्टी या फिर प्रत्याशी के पक्ष में अपना मन बना लेता है कि अमुक व्यक्ति है जो हमारे निकट रहता है या जो हमारी रीच के दायरे में रहता है। सबसे ज्यादा जो वोट देने का स्थानीय निकाय में मतदाताओं के ऊपर प्रभाव होता है वो इसी चीज का होता है कि कौन सा प्रत्याशी सुलभ है, जो आसानी से उनसे बात कर सकता है, आसानी से वो मिलता है या उन्हीं के बीच में ही रहता है, कहीं बाहर का नहीं है। तो वो पहली प्राथमिकता होती है क्योंकि वो उससे मिलकर अपनी समस्या, क्योंकि बहुत ही स्थानीय लोकल लेवल की समस्या, नाली, खड़ंजा, सड़क पर पानी की समस्या होती है, इन सब मुद्दों पर, ना कि लैंड, कोई बड़े इश्यूज नहीं होते हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में। तो इन सब चीजों को लेकर जो सबसे सुलभ पार्षद होता है उस रीच में, उसका चयन करती है जनता। इसी तरीके से नगर पालिका और नगर निगमों में मेयर का चुनाव होता है। तो जाहिर तौर पर स्थानीय मुद्दे इसमें हावी होते हैं और उन्हीं को मद्देनजर रख के मतदाता अपना वोट करते हैं। जी, अगर बात करें, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस चुनाव को पूरी तरह से एक 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि स्थानीय निकाय का चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल हो सकता है। ये बातें कर्नाटक और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जहाँ अन्य राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, उनको लेकर ये माना जा सकता है कि राज्यों
विधानसभाओं का चुनाव जो है वो अलग तरीके का होता है कि प्रदेश की जनता प्रदेश की समस्याओं को लेकर, प्रदेश की चीजों को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके से अपना नेता चुनती है, प्रत्याशियों का चयन करती है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव थोड़ा बहुत लोकसभा पर पड़ता है। जी। लोकसभा का जो चुनाव होता है बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि प्रत्याशी सांसद का चुनाव करता है और सांसद दिल्ली में सरकार बनाते हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्र और राज्यसभा और उसके बाद स्थानीय निकाय, तीनों ही बिल्कुल अलग नजरिए के चुनाव होते हैं मतदाताओं की नजर में, और जी। इसीलिए उन प्रत्याशियों का चयन भी अलग तरीके से मतदाता करते रहे हैं। जी। संजय जी, मैं आपसे ये भी एक जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी का अगर देखा जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं कि माफियाओं को लेकर, जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई, क्या ये सारे भी मुद्दे इस चुनाव में हावी होंगे? क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की। स्थानीय निकाय के चुनाव में इस जी। तरीके के जो मुद्दे होते हैं उनका खासा असर पड़ता है कि जी। अतीक और अशरफ की जिस तरह हत्या हुई है और कानून की जद में होकर, क्योंकि पुलिस के पहरे में उनकी हत्या हुई है, तो जी। जहाँ जहाँ एक वर्ग को की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए माफियाओं और बाहुबलियों को मिट्टी में मिला देने जैसा बयान देकर अगर मुख्यमंत्री चुनाव में उसको कैच करते हैं, तो जी। पार्टी को फायदा होता दिखता है, क्योंकि एक धर्म जाति विशेष के लोग इस पक्ष में वोट करते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। वहीं जिन पर कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में खासतौर से, बहुत ही साफ शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं ये भी दबी जुबान से रहता है कि धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक जाति विशेष के माफियाओं और बाहुबलियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो निश्चित तौर पर वो धड़ा जो है वो लामबंद होकर वोटिंग कर सकता है, सरकार के खिलाफ में वोटिंग कर सकता है। जी। अब देखना यह है कि उस वोटिंग का लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता है या फिर जी। कांग्रेस या बसपा को। जी। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओंकार से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि नगर निकाय चुनाव के ये दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और आपको बताते चले कि आज सारी पार्टियों की जो किस्मतें हैं वो ईवीएम में कैद हो गई हैं। और वहीं ये भी आपको बताते चले कि नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम है वो 13 मई को आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 38 जिलों में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और राज्य के बीच 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाले जा रहे हैं। और वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि द्वितीय चरण में प्रदेश के 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि किन 7 नगर निगमों में पार्षद के 581 पद के लिए 3840 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी निकाय चुनाव में सुबह करीब 7 बजे अपना पहला वोट डाला। इस दौरान वहां व्यवस्था को लेकर कार्मिकों ने मंत्री नाराज बताया गया। और राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। बताते चले कि नगर निकाय के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग सुबह से ही शुरू हो गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि वोटिंग को लेकर कई भी इंतजामात भी किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सभी तमाम जो पार्टियां हैं उनकी किस्मत कहीं ना कहीं आज बंद हो चुकी है ईवीएम में। और ये 13 मई को इस नगर निकाय चुनाव के परिणाम आने वाले हैं।
आपको बताते चले कि निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे और इसके लिए राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वोटिंग से पहले ट्वीट कर लिखा कि पहले मतदान फिर जलपान। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए आज हो रहे द्वितीय चरण के मतदान में सभी सम्मानित मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्र के उत्तम विकास, बेहतर सुशासन और समृद्धि के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार पर प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के पहले चरण के तहत गत 4 मई को मतदान हुआ था और चुनाव परिणामों की घोषणा आगामी 13 मई को होगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई और वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बुधवार को बताया कि 11 मई को प्रदेश के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा, कानपुर देहात और अमेठी समेत 38 जिलों से गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव को प्रदेश के शहरी मतदाताओं के बीच राजनीतिक दलों के आकलन की कसौटी के रूप में भी देखा जा रहा है। इन चुनाव के लिए प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रमुख नेताओं और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और आपको बताते चले कि चुनाव प्रचार मंगलवार शाम समाप्त हो गया। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत गत 4 मई को मतदान हुआ था। चुनाव परिणामों की घोषणा आगामी 13 मई को की जाएगी। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अलीगढ़ में भी मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोगों में भारी उत्साह दिख रहा है और लंबी लंबी लाइनें पोलिंग बूथों पर दिख रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल पाराशर, सांसद सतीश गौतम ने भी अपने अपने बूथ पर मतदान किया। सांसद सतीश गौतम का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से उनके प्रत्याशी की जीत होगी। वहीं सांसद सतीश गौतम ने कहा कि कमल का फूल खिलने जा रहा है। वोटरों से अपील है कि विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए प्रशांत सिंघल जी को महापौर बनाए। देखिए, हमारी सभी स्थानीय निकाय जो हैं उनमें सभी में मतदान प्रारंभ हो गया है। मतदान विषयक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके इतने लेयर्स बनाए गए थे कि कहीं से भी मतदान रुके होने की या मतदान अन्यथा प्रभावित होने की कोई शिकायत नहीं है। शुरुआती दौर में जो 6 बजे मॉक पोल प्रारंभ होता है उसमें 2-3 EVMs के खराब होने की शिकायत आई थी, उसका भी तत्काल निराकरण कर दिया गया है। अब सब जगह पर मतदान अच्छे से चल रहा है, लोगों में बड़ा उत्साह दिख रहा है। ये एक अच्छा साइन है और मैं समझता हूँ कि जनपद अलीगढ़ में सभी निकायों में अन्य चरणों की तुलना में सर्वाधिक मतदान होगा और हम इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। ठीक, 1 लाख से जीते, कमल का फूल खिलने जा रहा है। मेरी माता बहनों को दिखाना, माँ को दिखाना, अंकल जी को दिखाना। इस एज में माँ मेरी वोट डालने आई हो तो कमल क्यों नहीं खिलेगा। देखिए, माता जी को दिखाओ, एक दिखाओ माता जी को, ये देखो, ये कमल खिलाने जा रही है मेरी माँ। ये दिखाई दे रहा है। फाइट किससे मानते हैं? इससे दिखाई दे रहा है कमल खिलने जा रहा है। सांसद जी, मुकाबला किससे मानते हैं? कोई मुकाबला नहीं, 1 लाख से जीते, एक तरफा जीते। देखिए, हमारी सभी स्थानीय निकाय जो हैं उनमें सभी में मतदान प्रारंभ हो गया है। मतदान विषयक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके इतने लेयर्स बनाए गए थे कि कहीं से भी मतदान रुके होने की या मतदान अन्यथा प्रभावित होने की कोई शिकायत नहीं है। शुरुआती दौर में जो 6 बजे मॉक पोल प्रारंभ होता है उसमें 2-3 EVMs के खराब होने की शिकायत। तो वहीं हमीरपुर में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गौशाला रेमेडी के प्राथमिक विद्यालय में मतदान किया और साथ ही सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। मंत्री ने विकास के मुद्दों को लेकर मतदान करने की अपील की और सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। तो वही खबर बलिया से, जहां सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर एसपी ने कहा कि जनपद के सभी पोलिंग बूथ पर फोर्स लगा दी गई और साथ ही दर्जनों एएसपी, सीओ और एसडीएम मोबाइल गाड़ियां भी पोलिंग बूथों पर भ्रमण कर रही हैं और
अति संवेदनशील बूथों पर पीएससी और बीएसएफ फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। फोर्स लगा दी गई है। प्रदेश के अन्य जनपद से हमको पुलिस बल प्राप्त हुआ है, पीएसी का पुलिस बल प्राप्त हुआ है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में बीएसएफ की कंपनी प्राप्त हुई है। इन सबको मिलाकर के एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट बनाया गया है, जिसमें मतदान केंद्रों के बाहर हमारे सेक्टर पुलिस मोबाइल, जोनल पुलिस मोबाइल, एसडीएम सीओ मोबाइल, एडिशनल एसपी एडीएम मोबाइल, क्यूआरटी मोबाइल, पुलिस स्टेशन मोबाइल मिलाकर काफ़ी मोबाइल गाड़ियाँ जो लगातार भ्रमणशील रह करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई शांति व्यवस्था भंग न लगे। फोर्स लगा दी गई है। प्रदेश के कानपुर जिले में कानपुर व्यवस्था जिस तरीके से बदहाल है, इसी कड़ी में बड़ी घटना सामने आई है। ये नगर पालिका घाटमपुर से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी स्नेहलता यादव के पति गजराज यादव उर्फ पप्पू दूधिया को बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली लगने से प्रत्याशी के पति की हालत नाजुक बनी हुई है। वही जानकारी के मुताबिक ये वारदात बीती देर रात हुई है और जब बाइक सवार बदमाशों ने गजराज यादव को गोली मारी गई और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। इस घटना को अंजाम कहीं चुनावी रंजिश के चलते तो नहीं दिया गया है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। फिलहाल घटना के कारण तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर क्षेत्र में भारी पुलिस भी बल तैनात कर दी गई है। वहीं घायल प्रत्याशी पति का उपचार अस्पताल में जारी है। चिकित्सकों के मुताबिक उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।